हालेलुया। कौन कौन वचन सुनने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करें। हालेलुया। हम सब वचन सुनने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जब वचन आता है तो परमेश्वर की आवाज आती है। हालेलुया। अब हमको चाहिए कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो सिर्फ उसको सुने ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करें। हालेलुया। आज प्रभु का वचन बहुत आशीषित है। आज आपको बहुत परमेश्वर के वचन से आशीष मिलेगी। और जब मैं इसको रात को तैयार कर रहा था, प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दी है और मैं चाहता हूं वही आशीष और वही बरकत आज मेरे को और आपको सबको मिलने पाए। हालेलुया। आज प्रभु के वचन में चलेंगे। मैं आपको प्रभु के वचन से बताऊंगा सुलेमान के बारे में। सुलेमान कौन था? राजा दाऊद का बेटा था, जिसको परमेश्वर ने राजा दाऊद की गद्दी पर बिठाया था। हालेलुया। आज इसके जीवन के विषय में हम सुनेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार इसको आशीष दी, किस प्रकार परमेश्वर ने इसको बरकत दी, किस प्रकार परमेश्वर ने इसको आगे बढ़ाया। हालेलुया। आज इसके द्वारा हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन से हम आशीषित होंगे। गिनती की किताब निकालें। गिनती की किताब, हाँ, शुरू में यह तीसरी किताब, गिनती उसका 14 अध्याय, गिनती उसका 14 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़ें। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी, सुलेमान को परमेश्वर ने उसको बरकत दी। परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया कि परमेश्वर का वचन बताता है उसके तुल्य बुद्धिमान कोई नहीं था, ना था, ना है, ना कभी होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि और ऐसे ज्ञान से भरा था कि परमेश्वर क्या कहता है कि पृथ्वी में कोई भी तेरे समान नहीं होगा। हालेलुया। पढ़ें 14 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ें। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम भी उसे देश के जिसमें दूध दही और हालेलुया। जी हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, आज जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर को, जो हमारा पिता है, जो हमारा खुदा है, हम उसको क्या करें? प्रसन्न करें, खुश करें। पसंद नहीं, प्रसन्न। प्रसन्न मतलब खुश करें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को खुश करेगा तो परमेश्वर तुझे वो देश देगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वादा किसको किया था? परमेश्वर ने ये वादा इजराइलियों को किया था जब वो मिस्र में गुलाम थे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा और तुम्हें उस देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको वहां से निकालकर मूसा के द्वारा आगे बढ़ाया। लेकिन क्या हुआ? रास्ते में, जंगल के सफर में इजरायली कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर ये प्रभु का दास, इसकी पहली आयत से पढ़े। हाँ, जब सारी मंडली चिल्ला उठी। यहाँ पर लिखा है ये सारी मंडली चिल्ला उठी। हाँ, रात भर लोग रोते ही रहे। हाँ जी। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर इनको मूसा और हारून के द्वारा मिस्र देश से, जहां पर ये गुलाम होकर रहते थे, परमेश्वर ने इनको आजाद किया। ध्यान से सुनिएगा प्रभु के वचन को। परमेश्वर ने इनको उस देश से, जहां पर ये गुलाम थे, इजरायली लोग मिस्र देश में क्या थे? गुलाम थे। परमेश्वर ने अनुग्रह किया और मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला। जब ये जंगल के सफर में थे तो वहां पर ये मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। ये कहने लगे, अरे इससे बढ़िया तो ये था कि हम मिस्र में ही मर जाते। हालेलुया। बड़े बड़े क्या लिखा?
बुड़बुड़ाने लगे। हाँ। और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर भला जाते। होता हम तो मिस्र में ही हालेलुया। परमेश्वर ने इनको गुलामी से आजाद किया है, लेकिन ये आजाद होने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हम मिस्र में ही मर जाते, कहां तू हमें जंगल में भटकाने के लिए ले आया। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, जब हम किसी कामयाबी की जगह पर पहुंचते हैं तो हमको एक सफर को तय करना होता है। हालेलुया। जितने कामयाब व्यक्ति संसार के अंदर हैं, आप उन कामयाब व्यक्तियों की हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत नीचे से परमेश्वर ने उनको उठाया। हालेलुया। बहुत नीचे से उनको उठाया और बहुत ऊंचे पर बिठाया। उनके उस बीच के सफर को आप देखिए, कितना मुश्किलों से भरा हुआ सफर था। कई बार उन्होंने सोचा कि अरे हमारा जीवन बेकार है, हम अपने जीवन को खत्म कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। बस कई बार बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी लाइफ के अंदर आते हैं, लेकिन हम उस सफर से कभी ना घबराएं। लेकिन परमेश्वर का वचन पर जब हम चलते रहते हैं तो परमेश्वर उस सफर को क्रॉस करने के बाद, उस सफर को पूरा करने के बाद आपको उस देश में लेकर जाता है जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए वादा किया कि तुमको मैं ऐसा देश दूंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं। हालेलुया। लेकिन दूध और शहद की धाराएं जहां बहती हैं, उस देश में आप जाओगे। उस देश में पहुंचने के लिए आपको एक सफर तय करना होगा, एक सफर तय करना होगा आपको उस जगह पहुंचने के लिए। हालेलुया। अगर आप पश्चिम बिहार जाते हैं तो आपको निहाल बिहार से पश्चिम बिहार तक का सफर तय। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आपने घर से बाहर कदम रखा पश्चिम बिहार आ गया, नहीं। आपको एक सफर को तय करना पड़ेगा। वो 2 किलोमीटर का हो सकता है, वो 5 किलोमीटर का हो सकता है, वो 10 किलोमीटर का हो सकता है। उस सफर को आपको तय पूरा करना है। हालेलुया। उस सफर के अंदर बहुत सारे उतार, बहुत सारे चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे ब्रेकर आएंगे, बहुत से ईंट पत्थर आएंगे। आपको उन सफरों को, उस रास्ते को क्रॉस करना है। जरूरी नहीं है वो सफर बहुत सीधा हो सकता है उस सफर में बहुत सारे ब्रेकर हों, बहुत सारे जाम लगे हों, बहुत सारे ईंट पत्थर पड़े हों। हो सकता है कहीं रास्ते में सड़क खुदी पड़ी हो, लेकिन आपको उस सफर को तय करना है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अगर आपको पश्चिम बिहार पहुंचना है तो आपको उस सफर को तय करना ही होगा। नहीं तो क्या होगा कि आप आधे रास्ते में, अरे भैया वहां जाम लगा हुआ है इसलिए हम वापस आ गए, वहां पर रास्ता खुदा हुआ था, हम वापस आ गए। नहीं, अगर आपने जाना है, अगर आपने पहुंचना है तो कैसे भी करके उस सफर को आपको पूरा करना होगा। उस सफर के रास्तों से आपको और मुझको डरना नहीं है मेरे बहनों भाइयों। हमें उस सफर को पूरा करना है, और उस सफर को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे दुख, परेशानी, तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर इस्राएलियों के साथ क्या हुआ? ये उस सफर के रास्ते के मुश्किलों से घबरा गए। जब ये भूखे हुए तो परमेश्वर ने इनको आसमान से मन्ना खिलाया। जब ये प्यासे हुए परमेश्वर ने इनको क्या किया? चट्टान से पानी पिलाया। ऐसी चट्टान से जहां पर पानी का नामो निशान नहीं होता, जिसको कहते हैं चकमक चट्टान। उस चट्टान के आसपास कभी पानी नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने उस चट्टान से इनको पानी पिलाया क्योंकि ये प्यासे थे। इनको खाना खिलाया क्योंकि ये भूखे थे। इनको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। लिखा है 39 वर्षों में ना तो इनके कपड़े फटे और ना इनके जूते पुराने हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने उस रफ सफर के अंदर इनके साथ बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। पढ़े आगे क्या लिखा है, आपको आगे पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहते हैं? आगे पढ़ें। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चल जाएंगे। यहाँ पर ये लोग घबरा रहे कि भैया हम ऐसे ऐसे मर जाएंगे, हमारे बच्चे, हमारी स्त्रियां जो है गुलामी में चली जाएंगी। इनका ये विचार यहाँ पर बड़ा खराब हो गया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो परमेश्वर हमको गुलामी से निकाल कर लाया है, उस देश में लेकर जा रहा है जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो परमेश्वर जो हमको गुलामी से लेकर निकाल कर लाया है, क्या वो हमको फिर से गुलामी में जाने देगा? हालेलुया, नहीं जाने देगा।
लेकिन गुलामी में हम वापस क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हम उस सफर को तय करने में बहुत घबराते हैं। हालेलुया, है ना? वहां पर उस सफर में ये घबराने लगे, ये फिर वही बातों को याद करने लगे, अरे हम वहीं मर जाते, मिस्र में तो बढ़िया था, हमारे लिए क्या वहां पर कब्रें ना थी जो तू हमें यहाँ जंगल में मारने के लिए ले आया। हालेलुया। उस सफर में हम कई बार घबरा जाते हैं, और जो प्रभु का दास वहां पर था मूसा और हारून, उसके ऊपर वो बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया, समझते बुड़बुड़ाने लगे, तो यार तू कहाँ हमें ले आया भाई, हम इससे बढ़िया तो वहीं पर थे। अरे चाहे बेशक दुख की रोटी खा रहे थे, लेकिन कम से कम खा तो रहे थे। ये उस सफर में घबरा गए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि उस सफर को पार करने के बाद कितनी बड़ी आशीष और कितनी बड़ी बरकत हमारे लिए है। हालेलुया। ये वहां पर घबराने लगे। आगे बढ़े। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में लौट जाएं? ये कह रहे कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं कि दोबारा से हम कहां चले जाएं? परमेश्वर ने इनको आजाद किया है, लेकिन ये फिर से कहां जाना चाहते हैं? गुलामी में। हालेलुया। मिस्र देश को जाना चाहते हैं जहां पर ये गुलाम थे। और देखो कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने इस सफर के अंदर इनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बड़े बड़े काम इनको दिखाए, बड़े बड़े अद्भुत काम इन्होंने देखे, लेकिन उसके बावजूद भी इनका मन, इनका दिल उसी मिस्र में लगा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इनको इतना बड़ा देने को जा रहा है, इतना सारा देने को जा रहा है, लेकिन ये उस छोटी सी चीज को, वहां की रोटी याद कर रहे हैं ये लोग, है ना? हालेलुया। वहां के ऐशो आराम याद कर रहे हैं, बल्कि वहां पर बड़ी दुख की रोटियां खाया करते थे ये लोग, बड़े कष्ट के साथ ये लोग जी रहे थे। गुलामी का जीवन था, वहां पर इनको कोड़े मारे जाते थे, इनके साथ बहुत सख्ती से काम करवाया जाता था, और वहां पर गुलामी का जीवन जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने इनको आजाद किया, और उस आजादी को ये समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। फिर से इनका मन वहीं लगा हुआ है, इनका फिर से उनका ध्यान वहीं लगा हुआ है। जैसे भी पूजा ने गवाही दी, हमको 5 साल 10 साल 20 साल हो जाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को नहीं बदल पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमी होती है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रुकावट होती है, जिसकी वजह से हम उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने तो हमें कीचड़ में से निकालकर सूखे में खड़ा कर दिया है। परमेश्वर ने तो हमें दलदल में से निकालकर ऊंचे पर खड़ा कर दिया है, अधिपतियों के संग बिठाया है, लेकिन फिर से हम कीचड़ में जाना चाहते हैं, फिर से हम उसी दलदल में धंसना चाहते हैं। हम अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते, अपनी बुराई को छोड़ना नहीं चाहते, अपने जीवन में उन भलाइयों को हम ग्रहण करना नहीं चाहते। कई बार ऐसा जीवन हमारा हो जाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को बदलें। जो परमेश्वर बरकत हमको देने जा रहा है, जो परमेश्वर आशीष हमको देने जा रहा है, हम उसको समझें, उस सफर से ना घबराएं जो अभी आप रास्ते में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना? सफर में बहुत मुश्किलें आती हैं, कई बार गाड़ी पंचर भी हो जाती है। हमारे बीच में 2 भाई ड्राइवर बैठे हुए हैं, है ना? कई बार सफर में चलते चलते बड़ा मजा आता है, बड़ी शानदार गाड़ी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही पंचर होता है ना, हालत खराब हो जाती है, और पीछे जाके देखते हैं तो भैया स्टेपनी भी हो गया काम। हालेलुया। यार कहाँ इस सफर में आगे, इससे बढ़िया तो यार वहीं बैठे रहते, फालतू में यार इस सफर में आ गए। हालेलुया, है ना? घबराते हैं ना, कई बार बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति घबराता नहीं है, अरे कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, चल पता करते कहां पर है, चल यहाँ आसपास ढूंढते हैं कहां पर है, चल पंचर लगवा के लाते हैं, हमको सफर पूरा करना है, कोई बात नहीं, आधा घंटा 1 लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं 1 घंटा लेट हो जाएंगे, लेकिन हम सफर को पूरा करेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, वही गाड़ी छोड़ देते हैं, छोड़ यार, अपने आप गवर्नमेंट आएगी ले जाएगी, अपने आप कंपनी वाले उठवा लेंगे, हमें क्या करना, चल वापस घर चल। हालेलुया। यहाँ पर यही हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने इनको आजाद किया, परमेश्वर ने इनको एक ऐसी जगह जाने के लिए तैयार किया जहां पर दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं, लेकिन ये उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, ये उसी को याद कर रहे हैं। अरे देख क्या मजा था वहां पर, है ना? चल वहीं चलते हैं वापस। अरे यार कहाँ जंगल में भटकाने के लिए लेकर आ गया है ये, और वहां पर प्रभु के दासों पर लोग कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। जी आगे बढ़े। फिर वह आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले, और मिस्र देश लौट चले। मिस्र देश लौट चले। हालेलुया। देखिए यहाँ पर इनकी कंडीशन क्या है। परमेश्वर इनको गुलामी से निकाल कर लाया है, लेकिन ये फिर से आजाद होने के बावजूद भी दोबारा गुलामी में जाना चाहते हैं। हाँ जी आगे। तब मूसा और हारून इजराइली की सारी मंडली के सामने मुंह से बल गिरे, और नून का पुत्र याशू और यपुत्र का पुत्र काबी
देश के भेद लेने वालों में हालेलुया हालेलुया लिखा है। ये दोनों दास इजरायलियों के सामने झुक गए कि ऐसा मत करो। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत आशीष बहुत बरकतें हमारे लिए रखी हैं। ऐसा तुम मत करो, परमेश्वर के साथ बलवा मत करो। हालेलुया। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने परमेश्वर के साथ बलवा किया। इसमें आगे बढ़े 5 आयत में। तब मूसा 8 आयत में आगे बढ़े। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचकर उसे हम दे देंगे। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना। हालेलुया। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। हालेलुया है ना। परमेश्वर इनको आजाद करके लेके आया। परमेश्वर ने इनकी बेड़ियों को तोड़कर इनको फ्री कर दिया। हालेलुया। लेकिन ये फिर से दोबारा से उस गुलामी में जाना चाहते हैं। परमेश्वर के दास यहाँ पर उनको समझाने लगे, मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के साथ बलवा मत करो। हालेलुया। कई बार मैं और आप भी परमेश्वर के साथ बलवा करते हैं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, अंधकार से ज्योति में बुलाया है, मृत्यु से जीवन में बुलाया है। सारी बातों को समझने के बावजूद भी कई बार हम लौट लौट के अंधकार में जाना चाहते हैं, लौट लौट के उस मिस्र देश को देखते हैं, लौट लौट के अपने पुराने जीवन की ओर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे साथ बलवा मत करो। हाँ आगे पढ़ो। और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। यहोवा हमारे, वो प्रभु के दास समझा रहे इस्राएलियों को कि यहोवा हमारे साथ है, उनसे मत डरो, उनसे मत घबराओ। हालेलुया। लेकिन ये नहीं समझ रहे। हालेलुया। ये बार बार वहीं जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे यार ये दोनों नेता बेकार हो गए, ये दोनों के दोनों हैं, मूसा और हारून बेकार हैं, चल भाई अपना कोई दूसरा नेता बनाते हैं, चलो दूसरा पादरी बनाते हैं, ये पादरी बेकार है, ये पादरी बेकार है, दूसरा नेता बनाते हैं जो हमें दोबारा से मिस्र देश में लेकर जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इनको आजाद किया। परमेश्वर इन दोनों की अगुवाई में इनको उस देश में लेकर जा रहा है जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। लेकिन ये फिर से उसी गुलामी में जाना चाहते हैं। कहते हैं भैया ये तो पादरी बेकार है, अब हम एक काम करते हैं, नया पादरी ढूंढते हैं और इसके द्वारा हम दोबारा से मिस्र देश को चलते हैं। मिस्र का मतलब है गुलामी का देश। हालेलुया। परमेश्वर हमको आजाद करना चाहता है, लेकिन फिर से हम लोग अपने कर्मों के द्वारा, अपनी सोच ना बदलने के द्वारा, अपने विचारों को ना बदलने के द्वारा दोबारा से मिस्र में जाना चाहते हैं। हालेलुया। नहीं मेरे बहनों भाई, ऐसा हमको नहीं करना। प्रभु के दासों ने कहा कि तुम परमेश्वर के साथ बलवा मत करो। कई बार हम परमेश्वर के साथ बलवा करते हैं। कई बार हम परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं, है ना। प्रभु का वचन बताता है कि हम उसकी नाक में दम कर देते हैं। देख ऐसे बच्चे देखे आपने, है ना। हालेलुया। है ना। यहाँ बहुत सारे बच्चे वाले बैठे, कई बार बच्चे नाक में दम कर देते हैं। हालेलुया। है ना। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, परमेश्वर कहता है तुम ऐसे ही बच्चे हो, तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है। कई बार हम अपने पेरेंट्स को, कई बार हमने अपने माता पिता को, कई बार उनकी नाक में दम कर देते हैं। जो रास्ता हमको दिखाते हैं उस रास्ते पर वो चलना नहीं चाहते हैं, वो गुलामी से आजाद होना नहीं चाहते हैं, वो मिस्र देश को भूलना नहीं चाहते हैं, दोबारा से उसी गुलामी में जाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, है, अगर हमको दूध और शहद की धाराओं का देश चाहिए, हमको बरकत और आशीष का देश चाहिए, बरकत और आशीष का जीवन चाहिए, तो हमको क्या करना है, अपने परमेश्वर यहोवा को खुश करना है। शुरुआत में जब हमने 8 आयत में पढ़ा, लिखा है यदि परमेश्वर यहोवा हमसे खुश हो, अगर वो हमसे प्रसन्न हो, तो हमको वो देश देगा जिसमें दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करना जरूरी है। परमेश्वर को खुश करना जरूरी है। अगर मैं कहूंगा कौन कौन खुश करना चाहते हैं तो मैं सोचता हूँ सब लोग हाथ उठाएंगे, है ना। लेकिन वो खुश कैसे होगा, इस चीज को हमें मनन करना है।
हालेलुया। अगर हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने विचारों के हिसाब से चलेंगे, अपनी समझ के हिसाब से चलेंगे, अपनी बुद्धि के हिसाब से चलेंगे, तो वो खुश नहीं होगा। हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, हमको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। जो आज्ञाएं विधियां उसने हमें दी हैं, हमें उसके हिसाब से चलना है, तभी हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे खुश होगा। हालेलुया। और अगर वो खुश हो गया तो उसकी आशीषें बरकतें हम पर आने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, नहीं रोक सकता। उस शहर में, उस देश में जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, वहां पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यदि हमने अपने परमेश्वर यहोवा को खुश किया है तो हम परमेश्वर की आशीषों को भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने। हालेलुया। लेकिन यदि तुम मेरा कहना ना मानो, मेरी बात ना सुनो, तो तलवार से मारे जाओगे। वचन बताता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को खुश करेंगे तो बहुत सारी आशीष बरकतें हमारे ऊपर आने वाली हैं। हालेलुया। जिनको हमें समझना होगा। एक दास के बारे में बताऊंगा जिसने परमेश्वर को खुश किया। हालेलुया। परमेश्वर को खुश किया, जिसका नाम सुलेमान है। हालेलुया। सुलेमान ने उसको इतनी आशीष दी, इतनी बरकत दी, और उससे कहा कि तेरे तुल्य कोई बुद्धिमान और नहीं होगा, तेरे से ज्यादा इस पृथ्वी पर भाग्यवान नहीं होगा। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला राजा 3 अध्याय, उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दर्शन दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दर्शन दिया और वो दर्शन में परमेश्वर से बात कर रहा है। जी हाँ, पढ़े पहला राजा 3 अध्याय उसकी 5 आयत। हाँ जी। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा, हाँ तेज आवाज में पढ़े कोई। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि हाँ पर थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा रुक के, हाँ दोबारा पढ़े। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर, हाँ गिबोन में राजा सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन देकर आगे कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। जब राजा सुलेमान रात को सो रहा था, परमेश्वर का दर्शन उसके ऊपर आया, परमेश्वर की आवाज उसके ऊपर आई और परमेश्वर उसे कहा, मांग, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर आज हमसे बात करे, अगर परमेश्वर आज हमारे सामने प्रकट हो जाए और हमसे कहे, बेटा मांग, तू क्या मांगता है तुझे दूंगा, बेटी मांग, तुझे मैं जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। सोचे, विचार करें कि अगर परमेश्वर आज हमारे सामने आ जाए और हमसे कहे, बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए, बेटी मांग, तुझे क्या चाहिए, बोले क्या मांगेंगे? ज्ञान। आप तो सुलेमान वाली बात मांग रहे हो, एक दुनियावी चीज में आओ। हालेलुया। है ना, धन संपत्ति, बंगला, गाड़ी, भैया प्रभु महल दे दे बहुत बड़ा, एकदम कहीं का राजा बना दे, और ये दे दे, है ना, वो दे, ऐसी चीजें हम मांगेंगे अगर संसारिक रीति में सोचेंगे तो। हालेलुया। कहाँ की बुद्धि, कहाँ का ज्ञान। और परमेश्वर एक बहुत बड़ा महल दे दो और जो है नौकर चाकर हो जाए, थोड़ा सोना चांदी हो जाए, हीरे जवाहरात हो जाए, थोड़ा कहीं का राजा बना दो प्रभु, है ना, धन संपत्ति से भर दो, ये सब मांगता है इंसान। हालेलुया। जब सुलेमान के पास परमेश्वर का वचन आया, जब सुलेमान के पास परमेश्वर की आवाज आई, जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया, पढ़े आगे। हाँ, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता है। हाँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। परमेश्वर ने उसको आवाज दी, जो तू चाहता है कि मैं तुझे दूं तू मांग। हाँ जी। क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म। सुलेमान ने कहा, 6 आयत में, सुलेमान ने कहा, अपने दास मेरे पिता दाऊद की बड़ी करुणा, अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी राजगद्दी पर विराजमान होने वाला
रहने वाला, विराजने वाला एक पुत्र दिया जैसा कि आज वर्तमान है। अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा सा लड़का सा हूँ। हालेलुया। उसने कहा, परमेश्वर तूने अपने मेरे पिता दाऊद को बहुत आशीष और बहुत बरकत दी है, उसकी राजगद्दी पर तूने मुझे बिठाया है, तूने राजा दाऊद को एक पुत्र दिया है और जिसको तूने इस सिंहासन पर विराजने के लिए योग्य ठहराया है। हालेलुया। जी हाँ, आगे पढ़े। परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ। हाँ, उसने कहा अभी तो मैं छोटा सा लड़का हूँ। आगे बढ़े। जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरे दास तेरी चुनी हुई प्रजा से बहुत से लोग के मध्य में है जिनकी गिनती की वजह से नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे भले बुरे का परख सकूं। हालेलुया। है ना, जब परमेश्वर का वचन सुलेमान के पास पहुंचा, उसने धन संपत्ति ऐशो आराम नहीं मांगा। उसने कहा, परमेश्वर यहोवा, मैं तो अभी छोटा सा लड़का हूँ, मेरे अंदर तो समझ बुद्धि ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभु यदि तू मुझे योग्य समझ रहा है, अगर तू मुझे आशीष देना चाहता है, यदि तू मुझे बरकत देना चाहता है, तो एक काम कर, मुझे ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान दे ताकि मैं भले और बुरे को समझ सकूं। हालेलुया। हालेलुया। है ना, यदि हमसे परमेश्वर कहता मांग, तो हम बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े गाड़ियां और बंगले और कोठियां मांगते हैं ना। हालेलुया। लेकिन इसने कहा, मेरे पास मुझे जो तूने इतनी बड़ी प्रजा दी है, इस प्रजा को मुझे न्याय करने के लिए, इसको संभालने के लिए मुझे तू ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान दे ताकि मैं इस प्रजा का न्याय कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। भले और बुरे को मैं समझ सकूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम भले और बुरे को समझ जाएंगे तो परमेश्वर के करीब आ जाएंगे। यदि हम भले और बुरे में फर्क नहीं कर पा रहे हैं तो हम परमेश्वर यहोवा से दूर हैं। हम कितने भी समझदार क्यों ना हो, हम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, हम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, चाहे सब कुछ बेशक हमारे पास हो, लेकिन अगर हमारे पास बुरे और भले को समझने का ज्ञान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमको क्या करना है? हमें भले और बुरे को ज्ञान भले और बुरे को समझने का ज्ञान परमेश्वर से मांगना है, जैसे परमेश्वर के दास सुलेमान ने मांगा। हालेलुया। परमेश्वर तू मुझे ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान दे ताकि मैं भले और बुरे को समझ सकूं। आगे बढ़े। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हाँ जी। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। इस बात से प्रभु क्या हो गया? प्रसन्न हुआ। दाऊद से परमेश्वर बहुत खुश हुआ जब उसने धन संपत्ति, ऐशो आराम और अपने शत्रु का विनाश नहीं मांगा। उसने कहा, प्रभु तू मुझे ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान दे ताकि मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकूं। प्रभु मुझे भले और बुरे को समझने का ज्ञान दे। हालेलुया। क्या कर? भले और बुरे को समझने का ज्ञान दे। आगे बढ़े। सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, जब परमेश्वर ने देखा कि सुलेमान ने क्या मांगा है, जब उसकी समझ, ऐसी बुद्धि, उसका ज्ञान देखा कि परमेश्वर सुलेमान ने क्या मांगा है, इससे परमेश्वर खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि वाओ, क्या दास है मेरा, इसने बिल्कुल सही चीज मांगी है, क्योंकि ये चीज जब इसको मिल जाएगी तो हर चीज इसको मिल जाएगी। हालेलुया। जिस व्यक्ति के पास समझ होती है, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, जिस व्यक्ति के पास बुरे और भले को समझने का ज्ञान होता है, उसके पास संसार की हर चीज मिलेगी। हालेलुया।
क्योंकि जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है, और बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है मेरे अजीजों। यदि हम परमेश्वर से धन संपत्ति मांग रहे हैं, हम परमेश्वर से ऐशो आराम मांग रहे हैं, हम परमेश्वर से बहुत सारा क्या कहते हैं ब्लेसिंग को मांग रहे हैं, अगर हमारे पास समझ नहीं है, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है, अगर हमारे पास भले और बुरे को ज्ञान को समझने का बुद्धि नहीं है, तो हम कभी उसको संभाल नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपने देखा होगा बहुत से पूर्वज अपने बच्चों के लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ जाते हैं, लेकिन वो बच्चा जो बड़ा हो जाता है उस संपत्ति को लुटा देता है। हालेलुया। देखा आपने? हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप तो खूब मेहनत करते हैं, बड़ी मशक्कत करते हैं और धन संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन जब माता पिता तो मर जाते हैं, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको बुरे कामों में, नशे में, तमाम संसारिक बुराइयों में उड़ा देता है। हालेलुया। इसलिए हमारे पास समझ बुद्धि का होना जरूरी है, भले और बुरे को समझना होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सुलेमान से खुश हुआ। हालेलुया। तो बेटा ठीक से बैठो। हालेलुया। परमेश्वर लेट हो रहे अभी 10 मिनट। हालेलुया। हमको क्या करना है? परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। हम इस संसार में परमेश्वर को छोड़ के सबको खुश करते हैं, है ना? हम सोचते हैं हमारा पति पता नहीं कैसे खुश हो जाए, है ना? बढ़िया बढ़िया इसको खाना खिलाओ, है ना? इसको बढ़िया बढ़िया इसके लिए व्यंजन बनाओ, है ना? कुछ अच्छा करो, है ना, ताकि मेरा पति क्या हो जाए? खुश हो जाए। आदमी सोचते हैं मेरी पत्नी कैसे खुश हो जाए, एक अच्छा सा कोई कपड़ा उसको खरीद के दे दो, है ना, कोई बढ़िया सा सूट दे दो, वो कोई बढ़िया सी सलवार दे दो, है ना, सॉरी मतलब कोई साड़ी दे दो, मतलब सूट सलवार दे दो या साड़ी दे दो, किसी प्रकार मेरी पत्नी क्या हो जाए? खुश हो जाए। थोड़ा और अच्छा पैसे वाला है तो सोचता है चल यार एक डायमंड का एक सेट लेके चलता हूँ, एक सोने की चैन लेके चलता हूँ, एक अंगूठी बनवा देता हूँ ताकि मेरी पत्नी क्या हो जाए? हालेलुया। हम इस संसार में रहते हैं, लोग अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को खुश करते रहते हैं और सारा जीवन यही करते रहते हैं। हम ये कभी ध्यान नहीं देते कि इन सब बातों से हमारा परमेश्वर खुश हो रहा है या नहीं। हालेलुया। सुलेमान ने परमेश्वर को खुश किया। जब परमेश्वर ने कहा मांग, तू क्या मांगता है मैं तुझे दूंगा, उसने कहा प्रभु मुझे इतनी बड़ी प्रजा को चलाने के लिए, इसका न्याय करने के लिए मुझे ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान दे ताकि मैं अपनी इस प्रजा का क्या कर सकूं? न्याय कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर खुश हो गया, प्रसन्न हो गया उसकी इस बात से। हालेलुया। और उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ाएंगे तो बहुत आगे इसको आप पढ़ सकते हैं। लिखा परमेश्वर ने उसको वो भी दिया जो उसने नहीं मांगा था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इतनी बरकत, आगे पढ़ दो जल्दी जल्दी आप, आगे की आयतें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया। परमेश्वर ने उससे कहा इसलिए कि तूने वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। ना तो तूने दीर्घायु मांगी है, ना धन संपत्ति मांगी है, ना अपने शत्रुओं का विनाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। आगे इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार कहता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा लगा कि ना तो सुलेमान ने अपने शत्रुओं का विनाश मांगा है, ना लंबी आयु मांगी है, ना धन संपत्ति मांगी है। मोस्टली अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य यही सब मांगता है, वो परमेश्वर तू मुझे लंबी उम्र दे, है ना, लंबी उम्र दे, धन संपत्ति दे, ऐशो आराम दे, यही मांगता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे अच्छा लगा कि तूने ये सब नहीं मांगा। क्या मांगा? पढ़े। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार कहता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। यह तब कि तेरे समान ना
तो यहाँ तक कि ना तो तेरे समान इससे पहले कोई था कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा वह फिर जो तूने नहीं मांगा, हालेलुया। जब मनुष्य, जब सुलेमान ने इस प्रकार की चीज मांगी, बुद्धि और समझ मांगी, ज्ञान मांगा, तब परमेश्वर ने खुश होकर उससे कहा मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा। हालेलुया, है ना? क्या लिखा है? मैं तुझे फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन महिमा वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तुझे तेरी आयु बढ़ाऊंगा। हालेलुया। उसको सब कुछ मिल गया। कब? जब उसने इस प्रकार की बातें मांगी। परमेश्वर ने कहा चल ठीक है, तूने इतना अच्छा वरदान मांगा है, इसलिए अब जो तूने नहीं मांगा वो भी तुझे दूंगा। धन भी दूंगा, तूने नहीं मांगा लेकिन दूंगा क्योंकि तूने बहुत बढ़िया चीज मांगी है। परमेश्वर खुश हो गया उससे, परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया। तो उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब जो तूने नहीं मांगा वो भी तुझे मैं दूंगा। धन दूंगा, संपत्ति दूंगा, है तेरी आयु बढ़ाऊंगा अगर तू मेरे पीछे चलता रहेगा तो। हालेलुया। अक्सर जो मनुष्य पहले मांगता है वो परमेश्वर ने उसको बाद में सब कुछ दिया, क्योंकि सुलेमान ने वो मांगा जो परमेश्वर को अच्छा लगा। हालेलुया। अगर धन संपत्ति मांग लेता, लंबी आयु मांग लेता तो उसको वो नहीं मिलता जो परमेश्वर उसको देना चाहता है। उसने कहा जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य नहीं होगा, तेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं होगा, तेरे जितना कोई अमीर नहीं होगा, क्योंकि तूने वो मांगा है जो सचमुच में मुझे पसंद है। हालेलुया। उसने समझ, बुद्धि और ज्ञान मांगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ऐसा मन दे देता हूं जिससे तू अपनी प्रजा का न्याय कर पाएगा। हालेलुया। मैं तुझे ऐसी बुद्धि दे रहा हूं, मैं तुझे ऐसी समझ दे रहा हूं कि तू जीवन भर आगे प्रभु की महिमा करता रहेगा। हालेलुया। आज यही बात हमारे और आपके सामने भी आती है। जब परमेश्वर के से हमें कुछ मांगने का समय आता है तो हम क्या मांगते हैं? हालेलुया। या हम क्या मांग सकते हैं? हम विचार करें। परमेश्वर से हम सुलेमान की तरह समझ, बुद्धि और ज्ञान मांगे। हालेलुया। धन संपत्ति ना हो चलेगा, गाड़ियां ना हो चलेगा, ऐशो आराम ना हो चलेगा, नहीं चाहिए ये सब कुछ, परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर से समझ, बुद्धि और ज्ञान मांगिए तो परमेश्वर वो भी देगा जो आप नहीं मांगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो संसार की हर वस्तु तुम्हें दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ देगा, लेकिन पहले परमेश्वर की महिमा करो, उसकी मर्जी को पूरा करो, उसके अनुसार जीवन को जियो। हालेलुया। परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ देगा जो बंधन आज हमारे घरों में है, जो आज हमारे परिवारों में है, जो हमारे जीवनों में है, उन सारे बंधनों को परमेश्वर तोड़ देगा। क्योंकि परमेश्वर का ये गीत गाते हैं हम, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे क्योंकि मेरा यीशु महान है। हालेलुया। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। यीशु मौजूद है, सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे रुकावटें दूर हो जाएंगी, सारे बंधनों को तोड़कर परमेश्वर हमारे जीवन को समतल कर देगा। बस ये चाहिए कि हम प्रभु के पीछे चलते रहें, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते रहें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला दर्जा देते रहें और बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर बहुत आशीष और बहुत बरकत देगा। हालेलुया। आइए अपने आप को सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके बच्चों को बहुत आय से आशीष और बरकत मिलने पाए। ओ पिता परमेश्वर, जैसे सुलेमान ने मांगा वैसे ही परमेश्वर पिता हम भी अपने जीवन में समझ, बुद्धि और ज्ञान मांगे और प्रभु आपके योग्य बनते चले जाएं, अपने जीवन को आपके योग्य बनाते चले जाएं। प्रभु ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान हमें दीजिए प्रभु,
ताकि हम आपके योग्य बन जाएं। हालेलुया। प्रभु जी सारी आराधना आपके हाथ में सौंपते हैं, इस वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों में ये कार्यकारी हो और हम बढ़ते चले जाएं, आपके नाम को ऊंचा करते चले जाएं। इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं और सारी कार्रवाई को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।